नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान राहुल साके का। राहुल साके, सहसाराम, जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश का। ये लिखते हैं कि आओ बैठ जाओ, आओ बैठो, विन बैठे मत जाओ जी, और बिना चार पाई का पल का राजबान बुन जाओ जी। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान राहुल साके, गांव सहसाराम, जिला श्योपुर का। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा पर। ये कथा दोस्तों बड़ी ही सुंदर है। क्या होता है कि ये संबंध रखती है, ये हम बाद में बताएंगे कि किस पर्व से, किस त्योहार से ये संबंध रखती है। क्या होता है दोस्तों, एक राजा के राज्य में एक भूखा व्यक्ति था। उस व्यक्ति को बहुत अन्न की आवश्यकता होती थी। एक तरह से वह खाने का बहुत बड़ा भंडार था, उसके लिए काफी अनाज की आवश्यकता होती थी। तो वह आता है और राजा से कहता है कि महाराज, आप हमें भी आपके यहाँ नौकरी दे दो। लेकिन राजा कहता है, हम आपको नौकरी तो दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी कि आप एकादशी के दिन फल आहार कर सकते हैं, भोजन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस तरह की बात मानकर वह राजा के पास नौकरी करने लग जाता है। अब क्या होता है, राजा के पास वह बड़े आराम से नौकरी कर रहा था, लेकिन एकादशी आ जाती है, जिसे देव प्रबोधनी, देव उठनी, कई नामों से जाना जाता है। वह एकादशी पड़ती है और उस देव प्रबोधनी 11 के दिन राजा ने मना कर दिया कि कोई भी भोजन नहीं करे। वह कहने लगा, महाराज मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें यहां से अन्न, आटा, दाल आदि दे देता हूं और तुम अपने लिए उस नदी पर जाके भोजन बना के और खा कर के आ जाना। लेकिन दोस्तों, वह ले गया और वहां जाके उसने भोजन बनाए और भगवान से कहने लगा कि प्रभु आ जाओ और भोग लगा जाओ, बैठ जाओ, आओ प्रभु आओ। तो दोस्तों, भगवान उसके कहने से आ गए। तो भगवान विष्णु स्वयं चलकर आ गए। दोस्तों, कार्तिक मास का जो माह है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें पूरी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की ही पूजा होती है। तो आ जाते हैं प्रभु और वो कहता है, आओ प्रभु बैठ जाओ और बिन बैठे मत जाओ। तो दोस्तों, भगवान बैठ जाते हैं, लेकिन साथ में मां लक्ष्मी को भी लेकर के आते हैं। परंतु वह चेला अर्थात वह नौकर बड़ा गंवार था। वह कहने लगा, प्रभु मैंने तो आपसे केवल कहा था कि तुम ही आना, मैंने तुम्हारे परिवार का ठेका थोड़ी ले रखा है। तुम तो
अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर आए हो, अब 2 लोगों के लिए खाना जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा। तो भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और कहने लगे, लक्ष्मी जी देखिए संसार में किस तरह के लोग हैं जो कि अन्न का भंडार है, वो अन्न ही अन्न खाते हैं और कहते हैं अन्न नहीं मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। हंसने लगे दोनों, बैठ जाते हैं दोस्तों खाना खाने। तो लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों ने खाना खा लिया और उसके लिए उतना ही छोड़ा कि ना तो वह भूखा रह सके ना धाप सके। खाने के पश्चात चले जाते हैं, प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वह आया और राजा से कहने लगा कि महाराज हम खाना तो खाया है लेकिन ना झिके हैं ना भूखे हैं। इस पर राजा कहने लगा ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने तो भगवान के लिए ही आवाज लगाई थी, लेकिन वो तो साथ में अपनी पत्नी को भी ले आए और उन दोनों ने मेरा भोजन खा लिया 2 हिस्से का, मैं 1 हिस्से के भोजन से क्या धाप सकता हूं। राजा हंसने लगा और कहने लगा ये पागल तो नहीं हो गया नौकर? कि नहीं महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने ये भी कहा था उससे कि तुम ही बुलाया है, मैंने तुम्हारे परिवार का ठेका थोड़ी ले रखा है, पर तुम भी चले आए। राजा कहता है ठीक है। फिर से 11 आई दोस्तों और पुनः राजा से मांगने लगा कि मुझे अब 4 भोजन चाहिए। राजा कहने लगा ठीक है, लेकिन सोचने लगा कि इस नौकर है कहीं बेचने तो नहीं जाता है। तो राजा एक वृक्ष के नीचे ओटक ले जाता है और वह नदी पर खाना बनाता है। अब तो भगवान से पुकारने लगा कि प्रभु आ जाओ, भोग लगा जाओ और बैठ जाओ और बिन बैठे मत जाओ। दोस्तों आ जाते हैं प्रभु, माता लक्ष्मी को साथ में लेकर आते हैं, अपने वाहन गरुड़ को भी मनुष्य का रूप बना करके लाते हैं, अपने सुदर्शन चक्र को भी मनुष्य का रूप बना कर लाते हैं। इस प्रकार 4 व्यक्ति आ गए। अब 4 खाना था, आओ बैठ गया, कहने लगा कि भाई मुझसे खाना नहीं बन पाया, अब तुम बनाओ। तो दोस्तों उस जगह पर गरुड़ ने, सुदर्शन ने, इन्होंने सभी ने मिलकर के खाना बनाया और खाने बैठ गए। उससे कहने लगे कि तू भी बैठ जा। वह कहने लगा कि प्रभु आप खा लो, क्योंकि आप 4 लोग हैं और मैं आज आलस कर गया, मुझसे इतना खाना नहीं बन पाया, इसलिए आप ही पहले खाना खा लो। आओ बैठ जाओ और बिन बैठे मत जाओ। इस प्रकार से दोस्तों बैठ गए। इन बातों को राजा सुन रहा था, लेकिन राजा को दर्शन नहीं हो रहे थे। राजा ने आकर के देखा कि क्या बात कर रहा है, कि प्रभु क्या बात कर रहा हूं मैं, भगवान के लिए खाना खिला रहा हूं। देखिए गरुड़ भगवान भी साथ में आए, सुदर्शन भगवान भी साथ में आए, माँ लक्ष्मी भी पधारी हुई हैं और भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं पधारे हुए हैं। वो कहने लगा झूठ तो नहीं बोल रहा, कि नहीं मैं क्यों बोलूंगा, लेकिन वो आपस में बातें कर रहे थे भगवान विष्णु, सुदर्शन और गरुड़ और माँ लक्ष्मी, कि देख लो तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या? तो उसको आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन दर्शन नहीं हो रहे थे। तो राजा कहने लगा कि हे महाराज, हे नौकर, आप ऐसा करो इनके दर्शन मुझे भी दिला दो और इनसे कह दो कि ये हमारे नगर में चलें। तो दोस्तों भगवान ने कहा कि मैं इसको दर्शन नहीं दे सकता, इसने तो बहुत लोगों को सताया है, मैं तो केवल सरल के लिए दर्शन देता हूं। इस बात को सुना तो राजा रोने लग गया, उसके आंसुओं से झड़ी नहीं रुक रही थी। तो राजा को रोता हुआ देख करके तब वह तरल हो गया, तो भगवान ने दर्शन दिए। तब राजा कहने लगा कि आओ जी और बैठ जाओ जी और मेरे नगर में चलो जी, और बिना चारपाई का पलका जरूर बुन जाओ जी। तो माता लक्ष्मी ने उस जगह पर स्वयं ने चौक पूरे थे दोस्तों, चौक पूर करके पलका जैसा बनाया जाता है। तो दोस्तों उस समय से फिर हम अपनी चारपाइयों को राजबान बुन सकते हैं और
जो बरसात से पहली एकादशी होती है उस पर यह कार्य बंद हो जाता है, कि क्योंकि चौक जो मारते हैं उसे बरसात बहा देती है। इस कारण से इन 4 महीनों में निषेध रहता है राजबान बुनना, और देव उठनी देव प्रबोधनी जो 11 आती है उस पर चौक पुरने पर राजबान बुना जाता है। तो चौक को बिना चारपाई का पलका कहा गया है। दोस्तों, इस दिन सभी देवगण बताते हैं कि भगवान विष्णु अपनी शयन अवस्था में चले जाते हैं, समस्त देवता अपनी शयन अवस्था में चले जाते हैं, अर्थात सोने चले जाते हैं, और इस दिन अपनी निद्रा से जागते हैं और जाग करके इस कार्यक्रम का अपना जो होता है उसका संचालन करते हैं। तब जाके उनके स्वागत के लिए चौक पूरे जाते हैं। उन चौकों को ही राजबान पलका कहा जाता है। देव प्रबोधनी 11 से ही ये शुरू होते हैं। देव प्रबोधनी के दिन सभी जगह चौक पूरे जाते हैं। तो मैं समझता हूं श्रीमान राहुल साक्य जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से, विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।